हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक द्विपरमाणुक अणु वाली गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है, गैस द्वारा लगाया गया दाब अणुओं के वर्ग माध्य वेग के समानुपाती होता है। विकल्प बी है, गैस द्वारा लगाया गया दाब अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। विकल्प सी है, वर्ग माध्य मूल वेग ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और विकल्प डी है, अणु की औसत रूपांतरण गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है, आइए उन बिंदुओं पर हम विचार करके इस प्रश्न को हल को समझते हैं। तो गैस द्वारा डाला गया दबाव अणु के औसत वेग के समानुपाती होता है। अर्थात अणु के औसत वेग के अणु का मूल माध्य वर्ग वेग तथा अणु का मूल माध्य वर्ग वेग तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणु की औसत रूपांतरण गतिज ऊर्जा पूर्ण तापमान के समानुपाती होती है। अर्थात परम तापमान के समानुपाती होती है। तो इन सब बातों का सीधा सा मतलब है, अर्थात इन सब बिंदुओं को प्रकार को ध्यान में रखते हुए तो के ई गतिज ऊर्जा बराबर होता है 3/2 RT। तो इसका सीधा सा मतलब है कि के ई गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है इसके टी के परमताप के। तो इस प्रकार अब आइए हम विकल्प को चुनते हैं। तो चूंकि इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि विकल्प डी जो है गतिज सिद्धांत के अनुसार एक द्विपरमाणु अणु गैस के लिए बिल्कुल सत्य है। अर्थात अणु की औसत रूपांतरण गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। जैसा कि हमने देखा, इसकी औसत रूपांतरण गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।